आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज ही वो दिन है जब महिलाएं प्रदोष व्रत रखती है और भगवान शंकर की पूजा आराधना करती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व भी होता है। पर क्या होता है प्रदोष व्रत और इसके पीछे वो कौन सी कथा है जो सदियों से स्त्रियां ये व्रत करती आई? आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसकी मान्यता और भव्यता सदियों से चली आ रही है। यूं तो हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है, लेकिन कार्तिक महीने में प्रदोष व्रत रखने का अलग ही महत्व माना जाता है। बता दें कि साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस साल 16 नवंबर को है। साथ ही इस दिन के मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। हर प्रदोष व्रत के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा की जाती है और भौम प्रदोष व्रत में शिव के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष व्रत कथा पढ़ने या सुनने वालों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो वहीं जो स्त्रियां पहली बार ये व्रत रखती हैं, उन्हें बता दें कि प्रदोष व्रत की पूजा एक विधि के साथ करनी चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। घर के मंदिर में दीप जलाना चाहिए और शंकर भगवान का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। भौम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और भोग लगाने के बाद भोलेनाथ की आरती करें और पूरे दिन उनका ध्यान करें। अब आपको बताते हैं कि भौम प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो बता दें कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना की जाती है और जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो उसे भौम प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान को घी की 9 बाती वाला एक दीपक जलाने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये व्रत रखने वाले सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं और शिव हनुमान की विशेष कृपा होती है। तो वहीं अब आपको बताते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी एक छोटी सी कथा के बारे में। दरअसल संकट पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती है। एक दिन जब वो भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था, तो वहीं उसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घुस रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई दी और ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वो कन्या से मिलने आया तो कन्या के पिता ने बताया कि वो विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से
विदर्भ देश पर आधिपत्य प्राप्त किया और ये सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। संकट पुराण में अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।